बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, क्लासिकल मौसीकी को फ्यूजन का तड़का लगाकर नई नस्ल का दिल जीतने वाले हमारे आज के मेहमान ख़ास शाम 84 घराने की 12वीं नस्ल के नुमाइंदे सुरीले गुलकार शुजात अली खान। नाज़रीन, शुजात अली खान की मत भरी आवाज़ की तरफ हम बाद में जाएंगे। पहले आपको लिए चलते हैं अपने दोस्त वहीद खान लाला की तरफ, जो बने बैठे हैं या बनी बैठी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान। तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगो। कौन है, किससे बातें कर रही हैं आप? खुद से सलील क्यों हुई? क्या? खुद से बातें करती हूँ। बाय द वे, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर देशबुक जुनैद, आफ्टर सो लॉन्ग आखिर आपने मुझे बुला ही लिया। अब चूंकि पॉलिटिक्स भी हो रही है, दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो गई है। शहरी साहब, हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी तरमीम वाले मामले में, इसलिए मैंने कहा आपको डिस्टर्ब ना किया जाए तो बेहतर है। अच्छा मिस्टर जुनैद, आपके सामने अगर राजा परवेज़ अशरफ बैठे होते तो आप उनसे भी बात कर सकते थे तरमीम वाली, बट आपके सामने नॉट राजा परवेज़ अशरफ बैठा हुआ, आपके सामने बैठी शहरी रहमान। आप मुझसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें। अच्छा चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप बहुत बिजी थी इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं, मैं उसमें लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेट्स टॉक अबाउट कढ़ी चावल। मैं बहुत अच्छे बना लेती हूँ। अच्छा, और उसके जो पकौड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, चावल निखरा निखरा, एक एक दाना अलग अलग। हमें पता है इस बात का, आपका ताल्लुक एलीट क्लास से है। By the way, it's not elite, delete, like it's elite class. और by the way, मैं elite class से ठीक है, but I'm a pure soul, देसी soul, pure देसी soul। और मुझे देसी खाने बहुत पसंद है, शामी कबाब बहुत पसंद है, कढ़ी चावल बहुत पसंद है, एक एक दाना निकला हुआ चावल का खिल रहा। और इसके अलावा सॉफ्ट वाले जो हैं वो पकौड़े, और पकौड़ों में से आलू ऐसे निकले हों जैसे नाजायज़ तजावुज़ात होते हैं। और हाँ, मेरे मुँह से तो उर्दू के अल्फाज ही नहीं निकल रहे, तुम बोल लो तजावीज़। क्या तजाविजात। तुमने भी गलत बोला जोर। तजाविजात। मैडम, ये होती भी गलत है, इसको सही बोलने का फायदा भी कोई नहीं है। अच्छा, बाय द वे तुम्हें भी नहीं आती इसलिए तुमने बोला ही नहीं। तुम आई नो कि अगर तुम बोलोगे तो गलत बोलोगे। अच्छा जुनैद, आप भी तजावुज़ात नहीं बोलना, क्योंकि आपकी अपनी थड़ी 2 मीटर बाहर आई हुई है। अच्छा नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं इन पर बात तो करें ना, हमें कुछ रहनुमाई तो दें ना। आई थिंक लेट्स नॉट टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनके हैं प्रॉब्लम्स, हमारे तो है ही नहीं। यही जो ज़रदारी साहब हैं, दूसरे लीडरान हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनफैक्ट एक और साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब। नहीं, बिलावल ज़रदारी, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलावल ज़रदारी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑन दिस प्लैनेट। और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को उन्होंने एक दवाम बख्शा है, एक नया जुनून, नया जोश, नया वलवला है। और मैं देख रही हूँ, आई कैन सी क्लियरली कि आगे जो फ्यूचर पाकिस्तान का जो फ्यूचर होने वाला है वो बहुत तापनाक एंड ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। मैडम, आप बोलती ऐसे ही, आपको नींद आ रही है? कि तुमने तजावुज़ात का बदला लिया है मुझसे। वेट, लेट मी टॉक टू समवन। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगो। ये कौन है जिनको आप खूबसूरत खूबसूरत कही जा रही हैं? लड़की, ये एक पीपल्स पार्टी के बहुत जानी मानी लीडर है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। कौन? शहरी रहमान। कैमरा ऑन करके देख दी बेचारी। बाय द वे, यू गाइज आर वेरी लकी। जैसे आप वेस्ट को देख लें, उनके पास एक सुपर हीरो है आयरन मैन। इसी तरह यू गाइज थैंकफुल टू योरसेल्फ कि हमारे पास आयरन मैन है बिलावल की सूरत में। अच्छा, आइन मैन, कॉन्स्टिट्यूशनल मैन। लेकिन उन्होंने अपने नाना के बनाए हुए आइन का उनके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं कि हुलिया बिगाड़ के रख दिया। आई डैम केयर अबाउट इट। मैं लॉयन मैन से पूछ के बताऊंगा। लॉयन मैन कौन? आसिफ अली जरदारी साहब। अच्छा, पॉइंट तो है।
बाय द वे नाइस शूज। थैंक यू। मेरे पास भी ऐसे ही थे, मैंने अभी 2 दिन पहले अपनी मेड को दे दिया। हैं? बल्कि मेड के क्या, उसी के थे। मैम जरा अपने जूतों पे भी गौर फरमाए। असली वाली जो शेरी रहमान है ना, वो तो बहुत ही क्लास की ड्रेसिंग करती हैं। हाँ ते अपना वेखो, किचन वाली जुत्ती, बंदे वाली जराबा ते सारे फैशन दा खाना जराब करके बैठे। ओ माय गॉड, कितनी बोलते हैं ये। बाय द वे ये वाला सैंडल जो है कोको शैनल का है, और ये वाला क्रेड इवेंट्स का है, और ये जो मोजे हैं ना, ये मोजे तोंग के हैं। एंड इट डिपिक्ट्स पाक चाइना फ्रेंडशिप, यू नो। ओके, गॉट इट। और खबरदार मेरे ये ब्रांड्स कोको शैनल और इन्विक्टस क्रेड इन्विक्टस के बारे में कुछ बोला। सर वैसे पहली बारी वेखिया है, पैर च एक जुत्ती एक ब्रांड ते दूए ब्रांड दी पा के बैठी है। शहरी रहमान है ना, तो कर हाँ। सकती हैं। ओ माय गॉड, शुक्र है ऐसे ये नहीं पता चला ये दोनों ब्रांड जूतों के नहीं बल्कि परफ्यूम्स हैं। मैनू डाटा चंगी तरह पता है, मेरे घरे च अलमारी परफ्यूमा दी भरी पई है। मैं भी मिस्री शाह तो शीशियां भरवाई हैं। क्यों विक्की साहब? मैनू नाल एमी फड़वा रही है। बाय द वे अगर तुम्हारे क्लोजेट में परफ्यूम्स हैं तो तुम जूते कहाँ रखती हो? क्यों तुमने लेके जाने हैं? ओ माय गॉड, हाउ ब्लंट शी इज। जुनैद, इसे कंट्रोल करो, समझाओ कि एक डिसेंट गेस्ट के साथ कैसे बिहेव नहीं, गेस्ट मोहतरमा चाहे डिसेंट हो या इनडिसेंट हो, बिहेव तो ओ आई फॉरगॉट, मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज करना है। कर लें एक जल्दी, मिनट। please। माफी दे, वेल्डिंग क्यों बन जाती है? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लगो। कोई हक नहीं बनता, कोई भी नहीं, कोई नहीं। चलो फोन रखो। मैम फिर अपने आप से बातें। हर खूबसूरत औरत अपने से बात करती है। और बाय द वे मैंने तो अपने आप से बातें करते हुए 6-7 दफा शीशे भी तोड़े हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने आप से बातें करना अच्छा लगता है हो है मतलब ये 6-7 दफा है क्यों? ताकि तुम लोगों को यकीन आ सके कि मैं है। बाय द वे आप लोग मेरी पॉलिटिक्स की बातें छोड़ के मेरे फैशन पे, जूतों पे, कपड़ों पे, मेरे हेयर स्टाइल पे बातें शुरू कर रहे हैं। आप कोई इंटरनेशनल गुफ्तगू करें। लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स। डू यू नो कि रशिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जाहिल, वहाँ पे बर्फ पड़ गई है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। यू हैव नो आइडिया गर्ल कि मॉस्को में कितनी बर्फ पड़ रही है। कोको शैनल में इतनी पड़ रही है और इन्विक्टस क्रेड में इतनी पड़ रही है। ओके जुनैद, लेट्स टॉक अबाउट सिंध गवर्नमेंट्स न्यू इनिशिएटिव। बताएं, हम तो बेकरार हैं सुनने के लिए। एज यू नो कि जैसे ई चालान जो हैं, ये हमारे जो सीएम साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उनका इनिशिएटिव था और चालान तो बहुत हो गए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हमारे मुल्क में। एंड यू नो व्हाट जुनैद, लॉ इज लॉ शुड बी इक्वल टू एनीबडी एंड आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सिटीजन? आई एम अ फीमेल ना, सिटीजन वो बैठा हुआ है। और देखें इस तरह के सख्त जो कानून हैं उनको बना के आप इम्प्लीमेंट करके अपने मुआशरे को ठीक कर सकते हैं। एंड आप देखिएगा कि हर कोई इसको फॉलो करेगा। मेरा खुद जब चालान हुआ, ई चालान। अच्छा, आपका अपना चालान हो गया? हाँ, यू नो व्हाट जुनैद, मैं जब बेध्यानी में अपनी गाड़ी में बैठी तो गाड़ी वुड स्टार्ट और मैंने बेध्यानी में अपने कोको शैनल से रेस लगाई तो इन्विक्टस क्रेड का काम था कि वो ब्रेक लगाए। ये पता नहीं कहाँ पे मरी हुई थी। एकदम से गाड़ी जो है वो जाके सिग्नल के खंबे में लगे और सिग्नल टूट गया। फिर मुझे जो वो जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर था उसने मुझे कहा आपने सिग्नल तोड़ दिया। मैंने कहा कैसे जुड़ेगा? कहता है आपका चालान होगा। मैंने कहा आई एम अ सेनेटर। वो कहता है हमारे हाथ आप लोगों से भी ऊपर हैं। लेकिन मैंने चालान भरा, मुझे एक मैसेज भी आया था 250 रुपए काट लिए थे उन्होंने। मैडम पोल आपने 20,000 रुपए का तोड़ दिया और फाइन आपने सिर्फ 250 रुपए भरा है। You know what, Junaid? After I'm a senator, I have immunity. अच्छा, by the way, do you know ये जो immunity है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? क्या चीज़ है ये? नहीं, आप ही बता दें क्या चीज़ है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने याद किया हुआ है। राना सना से सना आता है बीच में। I don't know अब वो इस्तिस्ना था या उस्तिस्ना था या जिस तस्ना था, मैंने बैरल फाइन भर दिया था। Oh, I think I've got another message. एक मिनट। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत लगो।
माय गॉड। मैडम सदका दियो वरना ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। By the way, Vicky, you've been in India for so long. Oh my God, I'm such a huge fan of I mean a huge fan of Shahrukh. उसकी एक्टिंग भी मुझे बहुत आती है कि अच्छा। नहीं लगता साला नहीं लगता। हम जिंदगी एक बार जीते हैं और तरमीम बार बार करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा मैडम ऐसे माइंड ना कीजिएगा, आप शाहरुख खान नहीं आप साहर लोधी लग रही थी। बाय द वे विकी, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपकी एक्टिंग करके दिखाऊं? दिखाओ। क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा शुजात भाई, उस्ताद सलामत अली खान आपके दादा जी, फिर उस्ताद शराफत अली आपके वालिद मोहतरम और उस्ताद शफकत अली आपके चचा। वाओ। तो ये इतना सारा वजन उठाए आप फिर रहे हैं, कभी थक नहीं जाते कि यार मैं कैसे ये पूरा करूंगा? आपका बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर कि आपने मुझे दावत दी आज। हमारे लिए कमाल भाई के से लोग एजाज़ बैठे। है जी। हुजूर बिल्कुल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और ख़ानदानी बच्चों के लिए वाकई जिम्मेदारी होती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो वजन है थोड़ा बहुत उठा के हम मतलब खानदान ही इतना चल बड़ा सकें। माशाल्लाह, कमरों से लोग निकले ना सारे तो लगता है अवार्ड के करीब हो रहे हैं। अच्छा शुजात भाई ये बताएं कि आपने, अगर मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी खानदान की जो डगर थी उससे आप हट के चले हैं, या थोड़ी सी छोटी सी एक बगावत भी की आपने, म्यूटनी थी वो छोटी सी, कि आपने इसमें म्यूजिक में तालीम का तड़का लगाया और खूब लगाया। जी। पहले तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज में आपने गालिबन इंटरमीडिएट Yes, किया, sir. हाँ जी। फिर आपने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से म्यूजिकोलॉजी में बीए ऑनर्स किया। जी सर, ये बड़ी जबरदस्त बात है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात। जाहिर है कि खानदान के वारिस हो उसका बड़ा बोझ होता है, लेकिन सीखने को भी बहुत कुछ मिला। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, सर, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो ज्यादा आपकी डिग्री ने रोल प्ले किया आपको सिखाने में या बुजुर्गों ने? ज़ाहिरी बात है, जो एक्सपीरियंस होता है वो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मुझे असल में बुजुर्गों ने तो सिखाया ही, क्योंकि मुझे लकीली उस्ताद सलामत अली खान साहब का साथ मिल गया। हाँ तो मैं सबसे बड़ा था उनके जो ग्रैंड सन से, हाँ। मैं ही बड़ा था हाँ। ग्रैंड चिल्ड्रन में से। तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा साथ रहा उनके साथ। अच्छा। तो मैं उनके साथ पूरी समझते हैं कि पूरा, कभी हम मैडम नूरजहान जी के घर जा रहे हैं, कभी वाओ। मेहदी साहब के घर जा रहे हैं, कभी रेडियो जा रहे हैं, तो सारे बड़े बड़े फनकार बैठे जाते हैं। जाते सीख लिया फिर आपने म्यूजिक? वो मुझे बंदिशें बताते थे साथ में, अच्छा। और बल्कि लालच मुझे देते थे कि 10 रुपए मैं जब मांगता था तो मुझे कहते थे बंदिश याद करो फिर तुम्हें 10 रुपए दूंगा। हाँ। तो ऐसे मैंने सीखा। तो आपने फिर वो बंदिशें भी याद कर ली जो थी नहीं। कुछ जो बंदिशें उन्होंने बनाई वो खास कुछ रागों की उन्होंने बंदिशें। कहा था कि बेटा डिग्री हासिल करनी लेकिन अखलाक से डिग्री हरकत नहीं करनी। अरे क्या सर आपने इनका असल इंट्रो तो बताया ही नहीं है। कि ये घर से हीरो बनने आए थे और लगते भी हीरो हैं, ये तो नहीं सर, इन्होंने अपने करियर का आगाज 2009 से इंडियन रियलिटी शो सारेगामा पा से किया था, और आयशा भोसले जी ने इनकी बड़ी तारीफें की और बड़ा अच्छा गाया इन्होंने। मैंने डिसिप्लिन आगे है जाके पूछना था, मुझे टाइम तो लो, सारे सवाल शुरू में तो नहीं पूछ लेना, मुझे पता है इस बात का। नहीं आप देखो कितनी स्पीड ना कि सारे का मापा जरा टका के क्या है। कैसा था ये तजर्बा? याद है? हजूर बड़ा अच्छा तजर्बा था। जैसे आपने पहले बगावत का जिक्र किया था, तो बगावत हुई, अच्छा। क्योंकि घर वाले नहीं खुश थे, क्योंकि घर आने वाले बच्चे कहाँ जाते हैं, वो लाइक नहीं करते। सही। और जहाँ पे दूसरे जज करें आपको, ये भी एक था ना फिल्मों में। क्योंकि वही ना एक ऐसा घराना जिसमें इतने इतने बड़े नाम बड़े हैं, नाम थे। जो दुनिया को जज खुद करते जज हैं। करते हैं। तो लेकिन मैंने हजूर एक नया, मैंने कहा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक मुझे मौका मिला, गुलाम अली साहब ने मुझे इनविटेशन भेजा। तो वहाँ पे गाया क्या था आपने? हजूर उधर मैंने 2-3 गाने गाए थे। 2-3 गानों के छोटे छोटे टोटे हो जाए। एक तो बंदिश थी उसमें, हल्का हल्का टेस्टर। जैसे हाँ। राग गोरख कल्याण की एक बंदिश थी उसमें, मैं वो आपको थोड़ी पेश करता हूँ। प्लीज। हेरी मोरी आली पिया घरे हाय, अब जागे बाग हमारे पिया घरे हाय, सारे मदम हमारे मदनी मोहनी दरी निधनी निधद हमारे मदनी सा पिया घरे। ये बंदिश थी एक छोटी सी। क्या गाना? आपने कहा था 3 चीजें वहाँ पे मैंने की थी। सर एक भूल गया हूँ मैं, एक खाना खाया होगा। एक काफी मैंने गाई थी, मुझे अच्छा याद जो भूल गए वो सुना दे। मैं दादाजी वो याद वो एकदम से याद आ गया। खाना एक आ गया यार। उस्ताद सलामत अली खान साहब की उनकी सांबल मोड़ मुहारा तीनों रो में बाट निहारा, क्या बात। सांबल मोड़ मुहारा
मन मन मनता पीर मनावा सड सड जोशी फाला बावा मुला कोण तवीज लिखावा मैं तो कर दिया जतान हजारा वाह वाह, सावन मोड़ मुहा। क्या कहने, क्या कहने, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त। अच्छा शुजात साहब, अब आप हमें वो सुनाएं जो आपने पहला गाया था और जो बहुत ज्यादा रिकग्नाइज हुआ था जी। कि आप आए हैं शो में। सारेगामापा में जो जाते ही उठान बन गया था। Yes. उधर एक खमाज था, वो मैंने परफॉर्म किया था, तो उसमें सारे जजेस रोने लगे थे। वो बड़ा एक माहौल बन गया था। मैं पेश करता हूँ आपकी नजर। क्या बात है। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मोसे बोले ना। वाह वाह, हाँ मजा आ गया। क्या बात। थैंक यू सर। क्या जजेस ने ये नहीं कहा कि आप तो हमारी पहुंच से बहुत बाहर हैं, आप यहाँ क्यों आए? अच्छा शायद में वैसे ये क्लासिक मौसीकी है, ये ज्यादातर अमीर खुसरो टाइप के जो जी। कलाम है ना, उनको बहुत ज्यादा अहमियत है, जिसमें हिंदी अल्फाज का तड़का भी जी है हुजूर, और बिल्कुल। मखसूस लहजा है, जी। जैसे सुबह की हवा चल रही है जी, और बिल्कुल बड़ा ऐसे। खूबसूरत। अगर किसी क्लासिकल मौसीकार को आज के दौरे जदीद के जो हमारे शायर जी, हैं जी। उनमें से किसी को गाना पड़ जाए, हाँ क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसकी ट्रेनिंग करेंगे, वो बेस है, उससे आप कुछ भी गा सकते हैं। आप प्लेबैक में भी जा सकते हैं, पंजाबी सूफी टप्पे कुछ भी गा सकते हैं। मैं आपको एक मसाला देता हूँ अच्छा। दौरे जदीद का, वाह, वाह। ठीक है, ऐसे ही शुगल मेला लगाने के जी, लिए जी। कोई इसे अपनी क्लासिकी मौसीकी की तौहीन ना समझिए, नहीं, 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 ऐसे बिल्कुल। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आपने तहजीब हाफिज साहब का एक शेर है, बड़ा पॉपुलर है, जी। वो जरा अपने अंदाज में हमें उसका तड़का लगा के दिखाएं उस रेसिपी में। वो जो तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत, वो जो है तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, ये बताओ कि उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। वाह वाह। इसी तरह बोलना आपने। सब्जी ये ले आए हैं, पकानी आपने है। अगर उन्होंने खानदान अपना शाम 84 है ना, तो ਤੁਹਾਡਾ भी वो काढ़ा 85 सर ये बड़ा मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। चले रे नाना तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते यार हो। क्या बात है शुजात, यार क्या बात है, क्या बात है, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, जबरदस्त। सरगम और अलाप भी तो डाले ना। वाह वाह, बहुत अच्छे। सर वो मैंने एकदम से शुरू कर सर दिया आप ना। ये देखें कि उन्होंने एक लफ्ज भी उसको आगे पीछे नहीं किया, नहीं। उसको क्या बात है, मेरिट पे पूरा। अच्छा आपके कोशिश बारे की। में जो सबसे खूबसूरत बात है ना, जब हम सुनते हैं ना कोई क्लासिकल सिंगर है तो दिमाग में आता है कोई बुजुर्ग बैठे हुए होंगे और वो बजा रहे होंगे और गा रहे होंगे। हाँ, उनको अपने सुरताल का भी ख्याल होगा और अपनी बीड़ का भी ख्याल होगा। और आप इतनी यंग एज में क्लासिकल की तरफ आए और आपने कमाल गाया। हाँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा मुश्किल चीज़ है क्लासिकल, बहुत और बहुत अच्छे अच्छे और भी आर्टिस्ट हैं, बस वो थोड़ा सा हमारे क्लासिकल में हम थोड़े लोग पीछे रह गए हैं। तो माशाल्लाह, लेकिन आप हमेशा, मैं आपके प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, इसमें क्लासिकल का तड़का लगता रहता है ताकि लोगों को अवेयरनेस मिलती रहे। ये बहुत बड़ा आर्ट है क्लासिकल। अच्छा शुजात भाई, क्लासिकी मौसीकी के जो गवैये जी। हैं उनके जाहिर है कहा जाता है कि हर राग का अपना एक वक्त होता है, जी। लेकिन हम जैसे जो अताई सुनवैये होते हैं वो कोई तमीज लिहाज नहीं करते। आप बताइए, नहीं हो सकते। मैं पक्का अताई हूँ सर। सुरीले बंदे हैं आप ऐसे ना कि अताई सुनवैये जो हैं वो सुबह के वक्त रात और रात के वक्त शाम का राग सुनना चाहते हैं, इसका क्या इलाज है आपके पास? सर ये बात तो सच्ची है कि जो राग और रागनी है उनकी एग्जिस्टेंस है,
और उनकी टाइमिंग है, उनके मूड हैं। लेकिन चाहत फतेह अली खान आसे कोई टाइम नहीं है, किसी वेले कुछ भी गा सकता। वो ना टाइम देखदा ना बंदा वेखदा, ना वो लय दा ख्याल करदा है। वो ले दे के वो जांदा जे। अच्छा शुजात, अपना पटियाला घराने में माशाल्लाह जितने बड़े बड़े नाम हैं, जैसे शफकत भाई हैं और हामिद अली खान साहब उस्ताद, इन्होंने बड़े बड़े तजर्बे किए। जी जी। तो आपने भी कोई नया तजर्बा किया? अभी लास्ट में इंग्लैंड में था, एक कुछ वहाँ के ब्रिटिश बैंड के साथ एक टूर किया मैंने। तो उसमें फिर जैसे जो रागों की बात हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट रागास को हमने, जैसे बाबा बुल्ले शाह की काफियाँ, उनको फिर फ्यूजन की तरह हमने उसके साथ बनाया। थोड़ा सा पीस अनायत करें। हुजूर, मेरा एक काफी है कलाम बाबा बुल्ले शाह साहब का, ये काफी पॉपुलर भी रही। माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, रांझे वल्लों रोक न माए, रांझे वल्लों रोक न माए, मौला मेल कराया, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, इस रांझे दे नैन कटोरे, बाजा वांगू लैंदे डोरे, मेरे सीने अंदर वसदा है, मेरे लूलू दे विच रचदा है, मैं रब दा शुक्र मनावा, मेरा रांझा वेड़े वड़िया, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया, नी 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 दा 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 पगा पगा रे गा दे ता सारे करे गा पगा दे गा पता नी दा नी दा नी नी दा पगा 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 रे गा दे ता, माए नी रांझा जोगड़ा बन आया। नाज़रीन, शुजात अली खान हमारे साथ ही हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। शुजात साहब, आप आए हो और आपसे ये ना सुना जाए कि सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, प्लीज। ये जी बेसिकली उस्ताद हुसैन बख्श कुल्लू खान साहब की चीज है, तो उनको ट्रिब्यूट आज हम पेश करते माय हैं। मोस्ट फेवरेट। सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, ते रब करे मैं मर जावा, हो ते रब करे मैं मर जावा, दुनिया तो डर के, दुनिया तो डर के तेनू छड़ जावा, ते रब करे मैं मर जावा, हो ते रब करे मैं मर जावा। क्या बात। अच्छा शुजात भाई, ये बताएं कि आप ज्यादातर लंदन में रहते हैं, पाकिस्तान को आप कम ही लिफ्ट कराते हैं। जी, जी। तो लंदन में रह के आपने टेम्स के किनारे कोई आमद हुई हो आपको? हुजूर, हमने एक बंदिश थी राग दुर्गा, अच्छा। मेरे दादाजी की कंपोजिशन थी, लेकिन वो ऐसे ही उन्होंने बनाई जैसे कि एक फिल्मी गाना नहीं होता। अच्छा। तो मैं वो पेश करता हूँ, तो उसको हमने वो बड़ा अच्छा किया था। मेरे एक अंकल हैं रिचर्ड मिकोस, he lives in सैन फ्रांसिस्को, तो वो अंग्रेज हैं, तो वो आपके अंकल हैं? मेरे 84 घराने से? शागिर्द हैं मेरे दादाजी के, उस्ताद सलामत अली खान साहब के, और मेरी आंटी के वो हस्बैंड हैं, और फिर इस्लाम उन्होंने कबूल किया, उसका नाम शराज रखा मेरे दादाजी ने, शराज अली खान। करेले गोश्त भी खाते हैं? करेले ऐसे सुटके नाल चीज पा के नाल कचूमर सलाद। अब कुछ सुनाने वाले जी, बड़ी खूबसूरत बंदिश है। ओ लाख जतन कर हारी रे मैं तो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, माने ना पिया हमरी बात देखो, माने ना पिया हमरी बात देखो, लाख जतन कर हारी रे मैं तो, सोतन संग वो प्यार करत है, अब नहीं देखे हमारी तरफ रे, उसकी बात ही माने सारी देखो, माने ना पिया हमारी बात देखो, लाख जतन कर हारी, लाख जतन, लाख जतन कर हार। तो ये फ्यूजन हो गया। इतना खूबसूरत गाया, मैं साथ क्लासिक की सहाफत कर रहा था। अब हो जाए होई कदो सवेर।
हाँ जी जी, ये बड़ा खूबसूरत गाना है, जसपाल सूद साहब ने इसको लिखा था। रातां दे तारे आवे होनी कदों सवेर, होनी कदों सवेर, मुकना ने कदें जंगा, मुकना ने कदें जंगा, होनी कदों सवेर, रातां दे तारे आवे होनी कदों सवेर। बहुत अच्छा। वो भी आपका अच्छा है, बहुत पॉपुलर था ये जो हल्का हल्का। हजूर मैं बिल्कुल हाँ करता हूँ। प्लीज। ये तो नुसरत फतेह अली खान साहब हाँ, कंट्रीब्यूट देते हाँ जी, हैं, हाँ बहुत जी। बड़े लोग हैं। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। बहुत आला। आप लंदन में ज्यादा रहते हैं तो वहां पे रियाज आप करते हैं और आधी रात को भी करते होंगे, सुबह सवेरे करते होंगे, तो गोरे नहीं बाहर आके फोन करके कंप्लेन कर देते मैं तो थोड़ा आगे कुछ हो गया जी। बड़ा लुक लुक के करना मैं पुलिस ना भेज डाल दे, तो बिल्कुल वहां तो पुलिस आ Hey जाती man, है ना। what happened? यस, वो एक दफा मुझे, मैं निकला ना सुबह सुबह, तुम सुबह सुबह अक्सर कम ही निकलते हैं क्योंकि सुबह सुबह तो हम सो रहे होते हैं, हाँ तो वो काम पे जा रहा था, तो उसने कहा, अच्छा। एक दफा उसने मुझे पकड़ ही लिया, उसने डेली मुझे गाने की आवाज आती है, कौन गा रहा होता है? वो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा इबादत कर रहे होने ऐसी तो जान छूटी से। फिर से उठ के वो गोरे को डर के रियाज छुपन कर रहे अब कुछ अपने दिल से सुना दे जो आपका दिल कर रहा सुनन नू अपना दिल कर रहे हैं। है। मैं चाह रही हूँ वो कि सुना पूरे मन से सुनाए। हाँ जी, नहीं पहले भी आगे भी हम दिल से सुना रहे हैं। आपकी सारी ऑडियंस, आप लोग इतना बड़े लोग बैठे हैं, तो फिर बड़े डर डर के सुना रहा हूँ मैं। नहीं 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 खुल के सुनाए आप। नहीं नहीं नहीं। हमें क्या पता चल रहा है सर, आप क्यों डर रहे हैं, क्यों खुल के सुनाए? नहीं, हुजूर। आप हमें कह दें राग भैरवी, आप हमें दरबारी सुना के चले जाएं। क्यों? हमने वाह वाही कर रहे हैं, हमें क्या पता भैरवी में और दरबारी में क्या फर्क है? हजूर, मुझे फर्क पता चल गया ना, ब्रेक में आप बड़े राग लगा रहे थे, तो मैं इसलिए जरा डर के हूँ, आपने मुझे डरा दिया। एक गाना मैं पेश करता हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सर बड़ा खूबसूरत एक शेर है, इसमें एडिशन है। कैसे तुझे छोड़ दूं, बहुत अच्छा। कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरी नौकरी है तू, क्या बात है, क्या बात। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ये तो शादी से पहले है ना जी, कि गम है कि खुशी है तुम मेरी जिंदगी। शादी के बाद है गम है कि गम है। नहीं फिर शादी के बाद बंदा कहता ना, मुंह धो के देख ले मुझसे कोजी है तो। आप भी इस नेक काम में हिस्सा डालें कि यही जो है शादी से पहले क्या, शादी के बाद का भी कोई मिसरा उसके बाद कभी शादी एक के बाद गिरा लगाए ना शादी के बाद की, तो बहुत गम है मगरूर कि हो जाए खुशी है। बीवी। चले मुंह धो के देख ले, मुंह धो के देख ले। मुंह धो के देख ले, मुंह धो के देख मुंह धो के देख ले, मुझसे कोजी है तू। मुझसे क्या कह रहे हैं? और दोनों शादीशुदा हजरात कितने खुश हो रहे हैं, और ये शो उनके घरों में देखा भी जाएगा। वाह। गुजरात भाई जब मैं छोटा था ना, तो नुसरत फतेह अली खान साहब हमारे मोहल्ले में कवाली के लिए आए, तो वो जो गाते थे ना कि सुन चरखे दी मिठी मिठी कोक माइया सानू याद आना, एक समा हो जाता था।
वो जरा मैं थोड़ा सा हजूर अनायत फरमा आपकी दें। थोड़ा कोशिश करता हूँ, वो हाँ जी। बहुत ही लाजवाब लोगों का गाना है और आपकी फरमाइश सर आंखों पे। मोहब्बत। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंवदा। मेरे दिल विचों उठ दिए हुक, मेरे हाय। दिल विचों क्या कहना है? उठ दिए हुक माया मैनू याद आंवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, चढ़ेगा। बहुत आला। अल्लाह जाने माही कदों मैंने वड़ेगा, वड़ेगा। काली रात वाली डंगे मैनू शिशू, काली रात वाली डंगे मैनू शूक माया मैनू याद आंवदा। सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। बहुत आला। क्या बात है, बहुत आला, क्या बात। कमाल। तो अब सुहाना का सवाल मेहमान से। जी जी। 4 ऑप्शंस हैं। सवाल ये है, कौन सी बंदिश ज्यादा मुश्किल है? दरबारी की, एमन की, पहाड़ी की, कारोबार की? कारोबार की बंदिश। कारोबार की मुश्किल। मुझे लगता है हर बंदिश का तोड़। वो ऐसी बंदिश है कि जो दरबारी की बंदिश है वो भी बंद हो जाती है। अगर वो बंद हो ना तो वो भी बंद हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खुद फरेबी ही सही क्या कीजिए दिल का इलाज, हाँ। खुद फरेबी ही सही क्या कीजिए दिल का इलाज। तू नजर फेरे तो हम समझें कि पहचाना नहीं। वाह। सुबह से भूखी बैठी है क्योंकि आज आई इसकी बहन शहाना नहीं। वो देख ले क्या आती है। और नहीं सारा दा दुकाना ते उधार चलदा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकील अहमद है और मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। मैं मैम के नज़र एक शेर डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। तेरे हुस्न पे। पहले तो एक बात बताएं, आप पढ़े लिखे वकील हैं या नाम के ही वकील हैं? मैं नाम का ही वकील हूँ। अच्छा नाम का कारी बहस कर दे। जी जी। इरशाद। तेरे हुस्न पे तसद्दुक़े फितने महशर, आहा। तेरे हुस्न पे तसद्दुक़े फितने महशर, तुझी को ज़ेब देता है हंसी होना जवां होना। ओए और थैंक यू सर। मैं तुम क्या था ना एक दिन इन्हें अपना वकील रख लिया। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नेम लाइका है। मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगी। सुनाइए। तेरी दुनिया मेरे रब्बा क्यों मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वही छोड़ देते हैं, मेरी तकदीरों में लिखे आ मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू ही ओढ़ दे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी होती है अभी, वो भी गिला ऐसा कर रहे होते हैं कि जिस तरह पता नहीं 45 साल लंघ गए हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कॉन्टिनेंटल खाना खा के ओडी गाड़ी में बैठ के और हाथ में आईफोन, मेरे रब्बा तेरी दुनिया मुझे रास नहीं। बच्ची ने देखिया पूरा शदरा भी नहीं थे, गिलाकारी रास दुनिया नहीं। अच्छा जी, हमारी महफिल में M.Y. शाहिद साहब बैठे हैं, जिनका मुझे कलाम पढ़ने का अभी थोड़ी देर पहले ही मौका मिला है। कमाल के शायर हैं जी। अच्छा शाहिद जी। साहब कुछ इनायत करें जी। दिन चढ़िया हाँ। ते वोटी ना सिहापी, आहा। दिन चढ़िया ते वोटी ना सिहापी, लाड़ा फिरे गालां कढ़दा, भावें पल दो पल ते रखे, नजरां साडे वल ते रखे, वाह अगले दी जे भुल भी जावे बंदा अपनी गल ते रखे, वाह वाह। 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 अगले दी जे भुल भी जावे हाँ।
ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ यार, ਗੱਲ बहुत ਤੇ ਰੱਖੇ खूबसूरत शेर है। गल क्या ते बात। रखे ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ हाँ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਰੱਖੇ वाह वाह बहुत अच्छे। ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਰੱਖੇ कल कल ते दे रखे रखे बहुत अच्छे ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਭਰਿਆ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ आहा, बहुत अच्छे ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਲਾਵੇ ਤੇ हम्म, ਪੀਣਾ ਜਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ आहा, वाह। वाह जी, वाह। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜੀ ਤਾਂ ਤੇ ਰੁੱਸ ਗਈ ਛਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ हम्म, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ आहा बहुत अच्छे ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ वाह ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਮੰਗੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸਜਣਾ ਲੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਏ ਮਿੱਤਰੋ आहा ਪਿੰਡ ਪਿਆਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ आहा या शायद ना है मित्रों शुक्रिया जी ओके नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मेरा सलाम नाम हमाद अली है और मैं सियालकोट के एक छोटे से कस्बा चविंडा का रिहायशी हूँ। तो मेरा जो सवाल है वो जुनेद साहब से है। तो पहले आप बताएं, सियालकोट का नाम आपने मुझ पे रोब डालने के लिए लिया? सर प्रोटोकॉल वो भी उसके साथ ही अटैच होता है ना। और चलो, सवाल जबरदस्ती अटैच किया आपने। और सवाल पता क्या है कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ तो सवाल मेरा जुनेद साहब से ये है, जी जी। अच्छा जुनेद साहब, जब हम दोस्त खाना खाने जाते हैं तो बिल देने की बारी आती है जब, तो लोगों को उस टाइम साइड पे जाके सुनने वाली कॉल्स क्यों आ जाती हैं? अच्छा, साइड पे जाके सुनने वाली कॉल आ जाती है। भाई शुक्र करो, अब तो आपको ये सहूलत मैसर है ना कि साइड पे जाके सुनने वाली कॉल्स आ जाती हैं। जब हमने बिल नहीं देने होते ना, जब हमारा दौर आता था, हमारा दौर था, उस वक्त हमें ये सहूलत मैसर नहीं हुआ करती तो थी। आप लोग क्या बहाना बनाते थे? हम तो सिर्फ बस दांतों में तीली मारने साइडों पे सारे चले जाते थे। हालांकि जो खाया होता था उसमें गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होती थी। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਹੀ ਧੋਈ ਜਾਈਦੇ ਸੀ ਧੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ नेक्स्ट जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला रिजवी है और मैं एक सिंगर हूँ। तो मैं जवेद बशीर साहब का आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। तो विक्की साहब आपकी इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह। इश्क की साजिशें, इश्क की हाँ बाजियाँ, हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ, क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया। तूने क्या सर, मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। अच्छे। मैंने जो हारमोनियम बजाया वो उसकी दाद नहीं दी तुमने। अच्छा सर आपने बड़े रिदम में बजाया। नेक्स्ट यूनुस फरियाद मेरा नाम है और मैं लाहौर से हूँ। ये दो शेर जुनेद साहब के नाम करता हूँ। जी। ना तू मेरे नाल खलोता, अच्छा ना मैं तेरे नाल। भाईजान जिहदे नाल तुसी लड़ाई की थी तगड़ा ही बहुत सी, मैं किते खड़ा होना सी। ते आजा दोवें गल्लां करिए हाय एक दूजे दे नाल। अच्छा ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ये निकियां निकियां गल्लां लैके अच्छा जी कद तक सोचांगे आहा निक्कियां निक्कियां गल्लां लेके कद तक सोचांगे। सोचांगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਆ हाँ ਵਾਂਗੂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ। वाह वाह वाह। हाँ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ, ना मैं तेरे ਨਾ नाल। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਆਜਾ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਰੀਏ ਹਾਏ। ਇੱਕ है? ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। स्टाइल तुसी बदल लिया आखिरी में से। हाँ, आजा। ये आखिर च जाके तुसी वो जो स्टाइल है ना वो कर लिया, गल्लां करिए धूतक वाले खूह थे। जी तो अब बारी है देश बुक स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की।
तो गेम में हिस्सा लेने के लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए और दोनों बॉयज होने चाहिए। विकी साहब आप खुद सिलेक्शन करें आज। 2 लड़के खड़े हो जाएं खुद ही। हाँ। क्या बात। मैं आपको गेम के बारे में बता दूं कि खेल नहीं रहने कैसे। दो। क्यों? मैं दूसरी दफा गेम खेलना है। अच्छा है? हाँ जी सर जी। दूसरी दफा क्यों? क्योंकि घर देने क्या ही सब्जी लेके आई। ये फिर गेम खेलने आया, तू तो चोरी करना है। मैं जिस चीज का नाम लूंगा ना, हाँ। आपने उसको उठाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 टमाटर। वो भी सियालकोट है बेटा, ले जान दिंदा तेनू। 1 2 3 शलजम। आलू और ले गया शहजादा। चलिए बारी है प्याज। मेरी तरफ देखो दोनों। कद्दू। हरी मिर्च। गाता जा रे ठीक दम दा परोसाया। खीरा। पानी की बोतल। भाई हो गया, चलो आधा आधा पी लेना। तो जी मैं 1 2 जब 3 कहूंगा तो देखते गाजर कौन उठाएगा। 1 2 3 हाँ ले गया। ऊपर देखो दोनों, नीचे, दाएं बाएं, करेला। तेरी सब्जी नहीं गई मेरा शहजादिया। हुण घर जाके कह दे कि अगली बार फिर खेडन जावांगा। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख को चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि अपनी बीवियों की कदर किया करें जिन्होंने आपको ऐसे ही चुन लिया, वरना ये वही बीवियाँ हैं जो एक सूट की तलाश के लिए पूरी दुकान को तहस नहस करके रख देती हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।